अनिल सरीन जी, क्या प्लान है सरकार का? क्योंकि जिस तरह से 25 सितंबर को एक कॉल दी गई है कनाडा में खालिस्तानियों की तरफ से, कहीं ना कहीं जो वहां पर हिंदू रह रहे हैं, जो भारतीय रह रहे हैं, उनके लिए जो एक खतरा बना हुआ है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? विशाल जी, सबसे पहले तो बात ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो लोग भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और भारत को तोड़ने के प्रयास में लगे हैं, उनके साथ किसी भी तरह का रहम नहीं बरता जा सकता। हम सबके लिए देश सर्वोप्रिय है और हम सब भारतीयों के लिए भारत मां की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है जी। जिस तरह से कनाडा के ट्रूडो साहब ने जो एलिगेशंस लगाए हैं जी, मुझे हैरानी होती है कि एक व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री हो और किसी दूसरे देश पर जब एलिगेशन लगाया जाता है तो क्रेडिबल एविडेंस के बेस के ऊपर लगाया जाए तो वो तो समझ आती है, लेकिन क्रेडिबल एलिगेशंस के बेस के ऊपर एलिगेशन लगाया जाए, ये मैंने पहली बार देखा है जी। दिस शोज द इमेच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जी। और किस मजबूरी में लगाया, किनके दबाव में लगाया, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रूडो सरकार वहां पर जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनकी सपोर्ट के ऊपर वो सरकार कायम है। अगर आज वो सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो आज ये सरकार भी गिर जाती वहां की जी। टू प्लीज देम, टू अकोमोडेट देम, इस तरह के मिस्चीवियस एलिगेशंस, बेसलेस एलिगेशंस, जी, uncalled for allegations which are totally unacceptable to any sovereign country, ये ट्रूडो साहब ने लगाया है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अनिल सरीन जी ने बहुत विस्तार से बताया कि आखिर क्या हालात वहां पर। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आज खबर आई है, एनआईए ने लिस्ट तैयार की है उन 19 खालिस्तानी आतंकियों की जो ऐसे साजिश में शामिल रहते हैं, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार। कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? विशाल जी, खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ दूर दूर तक कोई भी सरकार, सहमति या कोई भी व्यक्ति यदि इसके बारे में कुछ भी प्रयास कर रहा है साथ रखने का, मुझे लगता है उससे जो भी सहमति और जो भी उसका समर्थन करता है वो खुद आतंकवादी ग्रुप का सदस्य है। मुझे लगता है पूरे देश में खालिस्तानियों के विरुद्ध एक हमारी सोच रही है। जिस तरह पंजाब को इन लोगों ने बर्बाद करने का प्रयास किया, इतना प्यारा हमारा प्रांत, हमारे नौजवान साथी बहुत सारे उसमें शहीद हुए, हमारी खुद की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है उसकी शिकार हुई। पूरा देश जानता है कि खालिस्तानियों ने कहीं ना कहीं पंजाब को सबसे ज्यादा, हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। केंद्र सरकार जो भी खालिस्तान विरोधी लोग जो गतिविधियों में, खालिस्तान के समर्थन में जो लोग भी संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध केंद्र सरकार जो कार्रवाई करेगी, हम सभी लोग एक देश के नागरिक होने के नाते कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन रहेगा। ट्रूडो का जो परसेप्शन है, जिस तरह से कनाडा में जो पॉलिटिक्स चल रही है, आतंकवाद का गठबंधन उनको अपने सियासत के लिए करनी पड़ रही है। नफरत और हिंसा और धर्म के नाम पे जब भी आप सियासत उसको जोड़कर करते हैं तो कनाडा को यही जो झेलना पड़ रहा है, यही जो है आने वाले समय में किसी भी उदार लोकतांत्रिक देश को झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम सबको इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए। हम गांधीवादी विचार के लोग हैं, गांधीवादी देश के समर्थक, गांधीवादी विचार के सोच के लोग हैं। कभी भी राजनीति और समाज में नफरत के माहौल से सियासत हासिल करना बिल्कुल दूर दूर तक उसका जो है दूरी रखना चाहिए। और अजय जी, भारत सरकार की तरफ से अब तक जो कदम उठाए गए हैं इस विवाद के बीच में, क्या आप उन कदमों से संतुष्ट हैं? और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जो जवाब दिया है भारत ने कनाडा को, वो एक तरह से मुंहतोड़ जवाब है कनाडा को, उसकी भाषा में उसे जवाब दिया गया सरकार की तरफ से? है कि जो जवाब दिया है वो कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक भी नहीं है। जो ठीक है। यहाँ से जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जाके बयान दिया और हमारे देश पे इल्जाम लगाया बिना प्रूफ के
कि जो भी हरदीप सिंह निज्जर है उसकी हत्या में भारत का हाथ है, विदाउट प्रूफ लगाया और उसके बाद हमारे डिप्लोमेट को वहां से निकाला गया। उसके बाद हमारे देश ने, जो भी हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भी डिप्लोमेट को निकाला, जो बाकी किया वो ठीक है, लेकिन ये जो है कि वहां के जो नागरिकों का वीजा बंद कर दिया, उनको आने की अनुमति नहीं दी, बंद कर दी, उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क है। मेरा ये कहना है कि जो वहां से आते होंगे, जो वहां के नागरिक है, जो मूलभूत नागरिक है, वो तो 5-4% भी भारत में नहीं आते होंगे। ज्यादा जो आते हैं, जो यहाँ से सेटल हुए हैं 30-40-50 साल में, जो उनकी फैमिलीज हैं, जो वहां के सिटीजनशिप ले ली है 10-15-20 सालों में, और उसमें ज्यादा एनआरआई जो हैं वो ज्यादा पंजाब के हैं। लेकिन राजेंद्र जी जो हालात इस वक्त कनाडा में हैं, आपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा कि कैसे हमारे राजनयिकों को धमकियां मिल रही हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में कैसे वो वीजा का काम सुचारू ढंग से चला पाएंगे? भारत सरकार तो कह रही है हालात सही करिए, हम दोबारा शुरू करेंगे, विचार करेंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वहां हमारे जो राजनयिक बैठे हैं उनको ऐसी धमकियां आ रही और ये सारा काम बंद कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है इज ओके, पर वो तो देखो धमकियां देते रहेंगे, क्या हमेशा के लिए बंद रहेगा? हमारे मतलब इतना स्टूडेंट गया हुआ है, जाना है, उनके परिवार है, दुख सुख है, उनको यहाँ आना है, इसमें थोड़ा सा देखो, लोगों को चिंता तो है। और खास करके चलो जो भी भारतीय हैं उधर बैठे हैं, उनके रिश्तेदार, उनको चिंता है, और पंजाब में इसकी चिंता बहुत ज्यादा है, उसको तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। हमारे प्रधान सुखबीर सिंह बादल पिछले दिने इसी डिमांड को लेके अमित शाह जी को मिले भी, हम देश के साथ हैं। जो भी इस तरह के लोग हैं, जो साजिश करता है, जो षड्यंत्र रचते हैं देश की धरती पे या देश के बाहर, उनके खिलाफ। चलिए राजेंद्र जी, मैं अनिल सरीन जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे साथ जुड़े, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब लेता हूं। अनिल सरीन जी, आपने सुना शिरोमणि अकाली दल के जो प्रवक्ता हैं, उनका यह कहना है कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वीजा जो प्रोसेस बंद किया गया उससे लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि सुरक्षा कारणों के चलते अभी फिलहाल ये अस्थायी कदम उठाया गया है। जो दीपा जी का कंसर्न है वो सारे पंजाब के लोगों का कंसर्न है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे हमारे भाई बहन बच्चे वहाँ पर कोई स्टडी के लिए कुछ वहाँ पर जाकर सेटल हो गए, वो सब का एक कंसर्न है, पंजाब के लोगों की चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं दीपा जी को और सभी पैनलिस्ट को विश्वास दिलाता हूँ कि ये मैयर केवल एक टाइम पीरियड के लिए किया गया है, ताकि जो लोग भारत के विरुद्ध वहां पर षड्यंत्र रचते हैं, भारत के जो दूतावास है वो उसके कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं, हमारे दूतावास पर अटैक करने की बात करते हैं, उन्हें जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनको केवल ये उन तक सीमित रह जाए, ऐसा। और हमने भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी से बात की है और प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा हो रही है कि इसका हल जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ताकि जो आम जनता है, जो आम पंजाबी या हिंदुस्तानी कनाडा में सेटल हुए हैं, जिनका इस पूरी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनको जो असुविधा हुई है उसका जल्दी हल निकाला जाए। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसको जल्द इसका जो है सोल्यूशन निकालने वाले हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं पंजाब की जनता को और देश की जनता को कि जो भी इस समय एक टेम्पररी फेज के लिए ये जो मुश्किल आई है वो उसका जल्द निवारण होगा। देखिए, संदेश देना भी तो बेहद जरूरी है ना अनिल सरीन जी। अगर भारत संदेश नहीं देगा तो कैसे संदेश जाएगा उन खालिस्तानी समर्थकों को जो इनको वहां पर पालने पोषने का काम कर रहे हैं, जो उल्टे सीधे आरोप भारत पर लगा रहे हैं। जी न्यूज़।